हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी फिजिक्स। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई 2013 की है। दे रखा है द टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इक्वल टू ए ऑन द एक्स एक्सिस। तो दो चार्ज दे रखे हैं क्यू के, और एक एक्स इक्वल टू माइनस ए पर है और एक एक्स इक्वल टू ए पर है। तो इसको मान लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं इस डायग्राम को। ये बन गया ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज क्यू नॉट एट प्लेस ओरिजिन। तो एक पार्टिकल है ना, कहां पर प्लेस करके रखा है? ओरिजिन पे प्लेस है क्यू नॉट। इफ द चार्ज क्यू नॉट इज गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट along the y axis then the net force acting on the particle is proportional to। तो जो ओरिजिन पे चार्ज रखा था क्यू नॉट, उसको है ना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम मान लेते हैं यहां पर ये चार्ज डिस्प्लेस होके आ गया वाई एक्सिस पे। तो ये वैल्यू हो गई क्यू नॉट, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? वाई। तो ये डिस्टेंस हो गई वाई। ये कितना हो गया? ए। और इस साइड में भी कितना हो गया? ए। तो ये ए डिस्टेंस हो गई, और वाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया चार्ज के साथ। हमसे पूछा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। तो इस क्यू नॉट पर कितना नेट फोर्स लग रहा होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो दो चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू ये है और क्यू इस तरफ पे भी रखा हुआ है। तो इनसे रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा। तो एक फोर्स तो ये ऐसे जाने वाला है F1, और दूसरे वाले क्यू से भी जाएगा फोर्स। तो ये हो गया आपका F2। दो फोर्स इस तरह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो F1 को देखें अगर, तो अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हमें डिस्टेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी क्यू नॉट और क्यू के बीच में। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं। ये कितनी आएगी? ये आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी आने वाला है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट का। तो F1 बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू क्या होगी F1 के लिए? तो Q1 की वैल्यू Q, और Q2 की वैल्यू क्या होगी? Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर की जगह ये डिस्टेंस हमें चाहिए, तो ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू F1 की आ गई। F2 को देखें तो F2 भी दिख रहा है, और कुछ सेम उसमें डिस्टेंस है और चार्जेस भी सेम है। तो F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आने वाला है। तो F2 की वैल्यू भी कितनी आ गई? Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो F1 F2 निकल आए, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। तो हम मान लेते हैं F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू कितना मान लेते हैं? F मान लेते हैं। अब हम इनके कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। तो हम जो है मान लेते हैं इस एंगल को कितना है? थीटा है। तो y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट F1 का जो कि क्या है? इक्वल टू F है, और F2 भी कितना है? F है। तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट इसका जाएगा F cos थीटा, और F2 का भी जाएगा F cos थीटा। x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? F sin थीटा, और इस डायरेक्शन में होंगे F sin थीटा। तो हमको पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि जो F sin थीटा और F sin थीटा वाले कंपोनेंट हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो Q नॉट पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो होगा F नॉट इक्वल टू F cos थीटा प्लस F cos थीटा। तो यहां से F नेट की वैल्यू आ गई हमारी 2F cos थीटा, और F की वैल्यू हमको मालूम है। ये हमारे पास F की वैल्यू है। cos थीटा की वैल्यू देख लेते हैं तो क्या होगी? तो cos थीटा देख लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखें तो ये एंगल क्या है? थीटा। ये भी होगा। इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये y क्या बन जाएगा? बेस। तो cos थीटा इक्वल टू द बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है? y, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। तो यहां से ये आएगा 2F की वैल्यू Q इंटू क्यू नॉट, और Q नॉट की भी वैल्यू हमको गिवन है कितनी है? Q/2। तो इसको हम लोग देते हैं Q/2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, और cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये आएगी y,
अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है तो मैं इसकी पावर कर देता हूँ 1/2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो एफ नेट की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पावर 1 है और ये 1/2 तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू वाई। कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि जो डिस्प्लेसमेंट किया गया y वो बहुत ही स्मॉल है, y इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू वाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। ये वैल्यू निकल के आ गई एफ नेट की हमारी, जो कि क्यू नॉट पर लग रहा है। अब हम इसमें जरा देखते हैं तो Q जो है एक कांस्टेंट है, Q की वैल्यू फिक्स दे रखी है, बदल नहीं रही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन भी एक कांस्टेंट है और A भी जो है ना एक डिस्टेंस दे रखी थी ओरिजिन से, तो ये भी एक फिक्स वैल्यू है। तो ये टोटल जो ये वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रही, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ नेट इक्वल टू, हम मान लेते हैं ये कांस्टेंट है K इंटू वाई, तो इसको फिर लिखा जा सकता है एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये हमारा रिलेशन आ गया फोर्स के लिए प्रोपोर्शनलिटी में। तो इसमें हमारा जो है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है।